हेलो बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, दिन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो देखते हैं। तो ये अभ्यास बैच सीरीज का 17 एबीएस नंबर 17 है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट सवाल है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन, एक वन आर मोर देन वन करेक्ट टाइप है पहला सवाल, और दूसरे सेक्शन 2 में क्या है, दो सवाल हैं सिंगल करेक्ट टाइप। ठीक। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक। तो ये लास्ट है एबीएस ट्रिग्नोमेट्री का। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखो एक बार क्या है। लेट पी इजकल टू 3 साइन इनवर्स रूट 3 अपान रूट 28 प्लस 3 tan इनवर्स रूट 3 अपान 2 प्लस साइन इनवर्स 5/11 एंड क्यू दिया है 4 साइन इनवर्स 7 रूट 2/10 माइनस 4 tan इनवर्स 3/4 वेयर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। तो ये बताना है आपको। अब इसको देखने में देखो डरावना लग रहा है ना, लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसको ध्यान से देखो। तो यहाँ पे आपको जैसे पी लिखा हुआ है, पी एंगल है, आपको दिख रहा है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ एंगल टाइप का आएगा। और ऐसे क्यू देखो, क्यू है 4 साइन इनवर्स माइनस 4 tan इनवर्स समथिंग। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ एंगल आ जाएगा, और जो एंगल आएगा उसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन में हमें देखना है कि साइन ऑफ 3p माइनस 2q की वैल्यू क्या होगी। पॉजिटिव होगा, आपको वैल्यू भी नहीं देखना, पॉजिटिव निगेटिव देखना है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि पी किस रेंज को बिलोंग करता है, या पी एंगल क्या है, किसके बराबर है, और क्यू एंगल किसके बराबर है, पता चल जाए, तो फिर हम बाकी ऑप्शन डील कर सकते हैं। अब ये समझने के लिए देखो ध्यान से, पी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर इसको हम देखें, पहला क्या है पी 3 साइन इनवर्स, देखो यहाँ 3, तो इन दोनों को आपस में मर्ज कर दो, 3 कॉमन ले लेते हैं, और साइन इनवर्स या टैन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स बेहतर होगा कि आप साइन इनवर्स को क्या कर लो, टैन इनवर्स वाला बना लो। और टैन इनवर्स बनाना बड़ा आसान काम है। कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो ध्यान से, छोटा सा ट्रायंगल बनाओ, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये ट्रायंगल बना लिया, है ना। तो जैसे साइन इनवर्स लिखना है, तो साइन इनवर्स क्या होता है, ये हो जाएगा रूट 3, इसको मान लेते हैं कुछ थीटा, तो ये रूट 3 और ये हो जाएगा रूट 28, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसको साइन इनवर्स को समथिंग को थीटा मान लो, तो साइन थीटा रूट 3/28, तो ऐसे लिख लिया। अच्छा, ये वाला बेस कितना आ जाएगा, रूट 28² माइनस रूट 3² तो 28 - 3 कितना 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब इसे टैन में बदल लो, तो इस साइन इनवर्स को आप अगर टैन में बदलोगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी जगह लिख सकते हैं टैन इनवर्स, लिख सकते हैं रूट 3/5 लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। और ये दूसरा वाला क्या, 3 tan इनवर्स है। अच्छा, ये क्या है, साइन इनवर्स। तो पहले इसको सही करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये चीज़, इसके बराबर लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स रूट 3/5 ये हो गया, और प्लस 3 tan इनवर्स रूट 3/2 ये आ गया, और प्लस कितना है, ये साइन 5/11, साइन इनवर्स 5/11। ये नॉन स्टैंडर्ड दिख रहा है, गंदा सा ना। चलो इसको देखेंगे, पहले इसको डील करो। 3 tan इनवर्स साइन बन गया, तो इसको कॉमन ले लो 3, तो 3 कॉमन लेंगे तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई। अच्छा, एक्स इंटू वाई लेस देन 1 दिख रहा है आपको, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई रूट 3/5, है ना, और इंटू रूट 3/2 ये हो जाएगा, ये आ गया इतना सा। तो 3 tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, और प्लस ये साइन इनवर्स, इसको लिखो जरा, साइन इनवर्स इसको 5/11 को ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, तो अभी इसको देखेंगे। तो ये जो है इसको सिंप्लीफाई करो जरा, तो ये आ जाएगा आपका 3 tan इनवर्स, ये हो जाएगा देखो 2√3 5√3 कितना हो जाएगा 7√3 अपान कितना हो जाएगा 10, और नीचे इसको सही करेंगे तो 5 दूनी 10, एलसीएम ले लो, तो 10 माइनस रूट 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 10 - 3 कितना आ जाएगा, 10 - 3 7, 7/10 मतलब 10/7 सीधे लिख रहे हैं हम, 10/7, है ना। तो ये आ गया। अब देखो ये 10 से 10 उड़ गया, 7 से 7 उड़ गया सीधे, और ये प्लस क्या आ गया, साइन इनवर्स 5/11। अब ये 3 tan इनवर्स, अच्छा रूट 3 क्या है, रूट 3 अंदर आ गया देखो, और प्लस साइन इनवर्स 5/11।
अब इसको ध्यान से देखो, tan इनवर्स √3 कितना होता है, π/3 होता है, तो ये सीधे आ जाएगा 3 × π/3, प्रिंसिपल वैल्यू लेना। और साइन और 5π/11, साइन इनवर्स 5/11 है ना, 5/11 ये हो गया। अच्छा 3 कट गया तो सिंपली आ गया पाई प्लस साइन इनवर्स 5/11, ये आ गया। तो ये हमारा क्या आया, बड़ी मेहनत से पी की वैल्यू आ गई है ना, पी की वैल्यू क्या आ गई, पाई प्लस साइन इनवर्स 5/11 आ गया। अब देखो यहाँ पे जो साइन इनवर्स 5/11 की वैल्यू क्या है, तो इसके लिए हम लोग साइन का ग्राफ बनाते हैं। देखो साइन थीटा का अगर ग्राफ बनाओ तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ से ऐसे बना दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये होता है आपका हाईएस्ट वैल्यू 1 होता है, 1/2 होता है ये, है ना। तो ये 1/2, तो यहाँ पे कितना होता है, π/6। अच्छा ये 1/2 के करेस्पॉन्डिंग जो एंगल आता है कितना होता है, π/6, 1/2 के करेस्पॉन्डिंग। और जो 5/11 है वो क्या है, अगर ये 5/10 होता तो 1/2 आता, 5/11 है तो क्या हो गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ये 1/2 से थोड़ा कम हो गया, हल्का सा कम हुआ, तो ये कहाँ पड़ेगा, 1/2 थोड़ा सा नीचे पड़ेगा, यहाँ पे कहीं। इसको आप ध्यान से देखो तो आप एग्जैक्ट एंगल तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे कहीं होगा इस जगह पे 5/11। तो ये जो वैल्यू आएगी, मान लेते ये एंगल कुछ है, ये हमारा क्या होगा, साइन इनवर्स 5/11 होगा, साइन इनवर्स 5/11। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि साइन इनवर्स 5/11 की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 0 से π/6 के बीच होगी, 0 से π/6 के बीच लाई करेगा। ये आपको आइडिया लग गया है ना। तो साइन इनवर्स 5/11 की वैल्यू 0 से π/6 होगी, तो हम पी की रेंज देख सकते हैं, हमें रेंज का ही काम है, यहाँ पे देखो पी का रेंज का ही काम है। तो हमें पी का रेंज क्या मिलेगा, पी है पाई प्लस 5π, तो ये आपको फाइनली पता चला कि पी की रेंज क्या हो जाएगी, देखो तो पी हो जाएगा आपका पाई से पाई प्लस π/6 है ना, पाई प्लस π/6 ये आ जाएगा। तो ये पी का रेंज हमें पता चल गया, पाई प्लस π/6, ये पी का रेंज पता चल गया आपको, है ना। देखो ध्यान से, ये समझ आ गई बात, ठीक। तो पी का रेंज आ गया, हमें एग्जैक्ट पी का एंगल नहीं पता चला, लेकिन हमें लगभग पता चल गया, उतने से काम है हमारा। चलो पी निकाला है। अब हमारे पास चाहिए क्यू। क्यू में देखो क्या दिख रहा है आपको, 4 साइन इनवर्स माइनस 4 tan इनवर्स। तो इस फिर से इस साइन इनवर्स वाले को tan में बदल लेते, वही ट्रेंगल वाला फॉर्मूला। तो इसको हम लोग ऐसा ट्रेंगल बनाएंगे, ये बना लेते हैं यहीं पे, मान लेते हैं ये कुछ एंगल फाई है ना। ये साइन इनवर्स, तो साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, सीधा शॉर्टकट मारते हैं, तो ये हो जाएगा 7√2, और ये क्या हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 100, और -7 7 49 दूना 98, क्या आ जाएगा 100 - 98 आएगा, √2 आ गया। तो इसकी जगह लिख सकते हैं 4 tan इनवर्स 7√2/√2, सिंपली 7 लिख सकते हैं, और माइनस क्या लिख सकते हैं 4 tan इनवर्स, तो है ही है 3/4। अब यहाँ पे क्या करो, tan इनवर्स x 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो आप, ये क्यू की वैल्यू है हमारी, तो 4 कॉमन ले लिया तो क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स x माइनस y, मतलब 7 - 3/4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 + 7 × 3/4, ये आ गया। ये बहुत बढ़िया है। 4 इंटू, देखो इसको सिंप्लीफाई करो जरा, तो tan इनवर्स क्या आ गया 7 - 3/4, 7 चौका 28, 28 - 3 25/4, 25/4, और नीचे क्या इतना आ गया 4 और 7 21 21 4 25/4, फिर से नीचे 25/4 आ गया 25, ये तो कट गया 1 आ गया सीधे। तो ये आ गया tan इनवर्स 1, तो ये आ गया आपका 4 tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, तो सिंपली 4 × π/4 क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा सीधे। समझ आया कि नहीं आया। तो tan इनवर्स 1 की जगह लिखा π/4 और इंटू 4, तो 4 कट गया, पाई बचा। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई, सीधा सीधा पाई आ गई, Q आ गया पाई, और P की हमें रेंज पता चल गई। बस यहीं तक मेहनत थी। इसके बाद हमें ऑप्शन चेक करना है। देखो Q की वैल्यू पाई है और P की वैल्यू पाई से बड़ी है और पाई प्लस π/6 से छोटी है, तो सिंपल सी बात P क्या होगा, Q से बड़ा होगा। ये चौथा ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं है ना, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद फिर अगर हम बात करें cos 3p की, तो देखो 3p, हमें p की रेंज पता है, तो 3p कहाँ पड़ेगा, 3p निकाल लेते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस इनइक्वालिटी को पूरा, p की वैल्यू पाई से 3 पाई प्लस π/6 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 पाई से, ये हो जाएगा 3 पाई और प्लस 3 π/6, तो कितना हो जाएगा
पाई बाई टू आ जाएगा, है ना। ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या किया इस पी में हर एक टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 6, 3 दूनी 6 पाई बाई टू आ गया। अब 3p जो एंगल है वो कहाँ पड़ रहा है, 3 पाई से 3 पाई बाई टू, ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा देखो ध्यान से। जैसे अगर हम देखें तो ये 0 है, ये पाई है, फिर ये 2 पाई हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा। तो 3 पाई से 3 पाई, पाई प्लस पाई टू, 3 पाई से 3 पाई प्लस पाई टू, मतलब यहाँ पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 3 पाई से 3 पाई प्लस पाई बाई टू वाला एंगल कहाँ पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस 3p, कॉस 3p की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट कॉस निगेटिव होता है, तो कॉस 3p ग्रेटर देन 0 लिखा, गलत बात लिखी हुई है, तो ये रॉन्ग हो गया, दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब देखो हमें ये देखना है कि 3p माइनस 2q की रेंज क्या होगी। अच्छा 3p के रेंज हमें पता है देखो, और माइनस 2q करना है तो इसी में कर देते हैं माइनस 2q। तो अगर हम माइनस 2q करें तो क्या, तो यहाँ पे अगर हम बस माइनस ये वाला एंगल देखते हैं, 3p माइनस 2q चाहिए, तो यहाँ अगर माइनस 2q कर दो तो माइनस 2q। अच्छा 2q क्या है, पाई है, तो 2q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी। माइनस 2q करने का मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस 2 पाई करना है, माइनस 2 पाई यहाँ भी कर दो और माइनस 2 पाई यहाँ भी कर दो, तो आपको दिख जाएगा कि 3p माइनस 2q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3p माइनस 2q की जो रेंज आई वो क्या आ गई देखो, 3 पाई माइनस 2 पाई क्या आ गया, पाई आ गया, और 3 पाई माइनस 2 पाई निकल गया पाई प्लस पाई बाई टू, पाई प्लस पाई बाई टू आ गया। तो इसकी रेंज पता चल, 3p माइनस 2q की जो रेंज है पाई से पाई प्लस पाई बाई टू है, और पाई से पाई बाई टू कहाँ पड़ता है, यहाँ पे पाई से पाई प्लस पाई टू, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, एकदम सत्य बात लिखी है, साइन 3p माइनस 2q लेस देन 0, एकदम सही लिखा हुआ है। अब आ जाओ 3p प्लस q करना है, तो 3p की रेंज हमें पता है, 3p की रेंज क्या है हमें, 3 पाई से 3 पाई प्लस पाई बाई टू, 3 पाई से 3 पाई, एक मिनट, 3 पाई से 3 पाई प्लस पाई बाई टू। अब 3p प्लस क्यू करना है, प्लस क्यू ऐड कर दो हर एक टर्म में, प्लस क्यू कर दो, क्यू की वैल्यू क्या है, पाई के बराबर है, तो यहाँ पे पाई ऐड करना है, तो पाई ऐड कर दो, इधर भी क्या करो, पाई ऐड कर दो, बीच में हमने क्यू ऐड किया और क्यू के बराबर वैल्यू हमने ऐड कर दी पाई, है ना। तो आपको दिख रहा है कि 3p प्लस क्यू की जो रेंज आ गई वो क्या आ गई, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई, 4 पाई, और इधर कितना आ गया 3 पाई, 4 पाई प्लस पाई बाई टू, 4 पाई और प्लस पाई बाई टू। अच्छा 4 पाई प्लस पाई टू कहाँ पहुँच गए देखो, 0 फिर पाई फिर 2 पाई फिर 3 पाई फिर 4 पाई, तो 4 पाई ये वाला लाइन है, 4 पाई से 4 पाई प्लस पाई टू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये एंगल कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एकदम सत्य बात लिखी है। तो इसका मतलब कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसका पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 2 में। अब सेक्शन 2 में पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज दे रखा 0 से 1, तो साइन इनवर्स एक्स क्या रहना है, 0 से 1 के बीच रहना है। अब इसको देखो ध्यान से, क्या है, 1 प्लस कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स प्लस कॉस क्यूब साइन इनवर्स एक्स प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म इज इक्वल टू 2/2 माइनस रूट 3 दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स साइन 10x प्लस लॉग बेस में 2 है 2x की ब्रैकेट वैल्यू, और ब्रैकेट क्या GIF, तो इसकी वैल्यू बताना है। तो कुल मिला के हमें x निकालना पड़ेगा पहले, और एक बार x आ गया तो फिर तो आ ही जाएगा, और x क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब साइन इनवर्स एक्स 0 से 1 है एंड दिस कंडीशन आल्सो सेटिस्फाइड। अच्छा ये देखो इन्फानाइट टर्म तक का सम लिखा हो, और इसको ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, तो ये GP दिख रही है आपको, GP है, और GP है और कॉस समथिंग की वैल्यू। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से 1 है, तो ये बताओ कॉस के इनपुट में अगर 0 से 1 के बीच वाला नंबर जाएगा तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी ही आएगी, एकदम परम सत्य बात है। और कॉस की वैल्यू 1 से छोटी आएगी, तो आपको दिख रहा कि अगला कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो जो कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन रेशियो है और उसकी वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये इन्फानाइट GP का सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इन्फिनाइट GP का सम निकाल सकते हैं। इन्फिनाइट GP का सम होता क्या है, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर होता है। तो फर्स्ट टर्म 1 हो गया, और कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है आपको, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो a बटे 1 माइनस आर, आर क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो निकाल भी सकते हैं हम लोग, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, सिंपल सा।
तो ये सब डराने के लिए इतना बड़ा दिया है ना। और a/1 माइनस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/2 माइनस √3 ये है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस साइन इनवर्स एक्स, है ना। ये हो गया, 2 से 2 उड़ गया सीधे सीधे, तो ये आ जाएगा माइनस √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 कॉस साइन इनवर्स एक्स। अब देखो ये -2 को नीचे भेजो तो -√3/2, तो कितना हो जाएगा √3/2 आ गया, माइनस माइनस कट गया तो हो जाएगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू √3/2, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, मतलब ये एंगल है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/6 दिख रहा है साफ साफ, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई π/6 आ गई। अब यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू π/6 आ गई, तो ये बताओ एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स π/6 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन π/6, और साइन π/6 क्या होता है 1/2 होता है, तो एक्स की वैल्यू सिंपल सी आ गई 1/2, है ना, डराने के लिए इतना बड़ा था। और एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई, इसमें डाल दो भाई, तो यहाँ पे हम डालेंगे वैल्यू क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन, एक्स की वैल्यू 1/2 डालेंगे तो 10 × 1/2 साइन 5 बचेगा, है ना, और प्लस लॉग ये हो जाएगा आपका बेस, एक्स की वैल्यू 1/2 × 1/2 सिंपली 1 आ गया, और अच्छा ये ब्रेकेट लिखना है, ब्रेकेट लगाना है ना। अब देखो ये log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, इसकी कहानी खत्म। तो अगले स्टेप में आ गया आपका डब्बे के अंदर क्या बचा सिर्फ कॉस इनवर्स साइन 5, कॉस इनवर्स साइन 5 बचा, बस इतना सा, है ना। अब देखो, अब कॉस इनवर्स साइन 5 है ना, तो इसको आप क्या करो साइन इनवर्स साइन में कन्वर्ट कर लो, तो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं π/2, है ना, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स साइन 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ ध्यान से देखो तो कैसा होता है, ऐसा ये है, फिर ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, तो ये होता है पाई और ये होता है 2π। अब आपको देखना है कि 5 की वैल्यू क्या है 2π से थोड़ा सा कम इधर है, और यहाँ पाई इससे ज़्यादा है ना, तो इस रेंज में आएगा, तो इस रेंज में आएगा, तो इसका मतलब क्या, इसका इक्वेशन होगा थीटा -2π, एकदम सिंपल सा। अब ग्राफ के लिए आप देखोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ये साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 5 की जो वैल्यू लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, इसको लिखो 5 - 2π, 5 - 2π। अब उस प्रिंसिपल रेंज में आ गया, डोमेन में आ गया, और इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हो ऐसे 5 - 2π। इसके पहले हमने क्वेश्चन कर चुके हैं कई सारे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। तो 5 - 2π आ गया, तो यहाँ से आ गया डब्बे की वैल्यू आ गई π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 5 की, साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू क्या डालते 5 - 2π, तो ये जगह 5 - 2π, तो माइनस में प्लस 2π आ गया, ये आ गया। अब इसको सही करो तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4π प्लस 5 5π/2 और -5 हो जाएगा, डब्बा ये रहेगा बॉक्स, 5π माइनस 5 दूनी 10/2, इसकी वैल्यू देखो जरा क्या आ रही, तो 5π की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू 3.14 होता है, तो 3.14 को क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 5 1 5 2 7 5 15, 15.7 और -10, तो ये हो जाएगा आपका 15.7 -10/2 GIF है ये। तो इसकी वैल्यू आएगी 15.7 - 10, तो क्या 5.70/2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 दूनी 4 और 2 8 16 समथिंग, ठीक। 2.8 की ब्रैकेट वैल्यू क्या होती है, सिंपली 2 हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड वाला एकदम सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ x नॉट इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x प्लस π/2 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ 1/x नॉट प्लस 4 इज 16 ओनली, -8 ओनली, बोथ 16 एंड -8, नन ऑफ दिस, ये निकालना है। तो सिंपल से इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, इस सिंपल से इक्वेशन को सॉल्व करना है, और उसके बाद जो x की वैल्यू आए
है ना, वो एक्स नॉट होगा और इसमें रख के इसकी वैल्यू निकालना है ना, सिंपल सा सवाल है। लेकिन देखो कैसे करेंगे इसे, तो साइन इनवर्स है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स समथिंग, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगाने से बेहतर ही होगा ना। आप क्या करो, एक साइन वाले को दूसरी साइड ले जाओ तो थोड़ा आसान पड़ेगा। ऐसे अगर आप लगा दोगे तो ये बड़ा गंदा सा क्वेश्चन आएगा अंडर रूट के अंदर, तो बेहतर ही होगा आप इसको हम ऐसे रोक लेते हैं, इसको लिखते हैं साइन इनवर्स। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 6 है, उसको इधर लेफ्ट में रोक लो और उसको उठा ले जाओ जरा, -π/2 को इधर उठा ले गए और माइनस साइन इनवर्स है ना 6√3x, 6√3x ऐसे ले आए। ठीक, अब यहाँ पे आपको देखो राइट साइड में माइनस कॉमन ले लो आप, तो लिखेंगे हम लोग, अच्छा π/2 है ना, और प्लस क्या है साइन इनवर्स। हम इसको ऐसा करने की कोशिश करें कि साइन इनवर्स समथिंग इजिकल टू साइन इनवर्स समथिंग बना लें, फिर समथिंग इजिकल टू समथिंग कंपेयर कर देंगे, बस ये है लॉजिक। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा आपका 6√3x, 6√3x है ना। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, तो माइनस को चाहो तो लेफ्ट में मर्ज कर दो, तो ये ऐसे लिख दो माइनस साइन इनवर्स 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 और प्लस साइन इनवर्स 6√3x, 6√3x। अच्छा π/2 को आप साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कैसे, साइन इनवर्स 1 है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं साइन इनवर्स 1 और प्लस साइन, अब ये बढ़िया बन जाएगा साइन इनवर्स 6√3x, 6√3x। अब देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कंडीशन होती है कि आपका ये डोमेन है ना, ये -6√3x -1 से 1 के बीच होना चाहिए। तो बेहतर क्या होगा कि आप इसको सिंपल तरीके से लगा दो और जो x की वैल्यू आए उससे वेरीफाई करा लो, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। कंडीशन लेके चलोगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो बेहतर होगा आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो, है ना। उसके बाद जो x की वैल्यू आए वेरीफाई करा लो, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो होगा, जो नहीं करे नहीं होगा, खत्म, वो आसान पड़ेगा। तो अब हम लोग इसमें करते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अच्छा माइनस साइन इनवर्स 6x को आप ऐसे लिख सकते हो साइन इनवर्स -6x लिख, साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है, इसके अंदर माइनस साइन मर्ज कर दो। और इधर वाला क्या, साइन इनवर्स जो ये वाली चीज़ है इसको ऐसे लिखो साइन इनवर्स x √1 - y², 1 - y² का मतलब क्या हो गया 6√3x², 6√3x का स्क्वायर, ये हो गया। और प्लस क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे y मतलब 6√3x इंटू √1 - x², 1², तो 1², ये तो ले डूबा, 1 - 1 जीरो हो जाएगा, ये जीरो होने का तो ये पूरा जीरो हो गया, खत्म। तो ये बचा क्या राइट साइड में साइन इनवर्स, ये बचेगा आपका √1 माइनस, अच्छा इसको देखो जरा, 6 36 और 3, 3 छंग 18, 3 × 9, 1 10, 108x², 108x², ये आ गया आपका, है ना। और इधर आ गया साइन इनवर्स -6x। अब देखो वही पहुंच गया, साइन इनवर्स समथिंग इजिकल टू साइन इनवर्स समथिंग, तो अगले स्टेप में क्या होगा, समथिंग इजिकल टू समथिंग, मतलब -6x की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, √1 - 108x²। ये इक्वेशन सॉल्व करो। अच्छा इसे सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल है, देखो -6x की वैल्यू क्या है, 1 - 108x², स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 36x²। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे, रूट तो बढ़ना तय है, चेक करेंगे, है ना, मैंने बता, जो भी x की वैल्यू आए उससे भरोसा नहीं करना, चेक करना है, जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही रूट होगा। और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 108x², 108x² को लेफ्ट में ले आओ, 108x² को लेफ्ट में लाएंगे तो क्या आ जाएगा 108, तो 108 + 36x² इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा 108 कितना होगा 8 से 14 144, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 144x² इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x² इक्वल टू 1/144, तो x की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 12 मतलब 1/, प्लस माइनस 12, तो x की वैल्यू एक देखो दो वैल्यूज आई, x की वैल्यू क्या आई, दो वैल्यूज आई, है ना, प्लस माइनस 1/, तो x की वैल्यू एक आ गई 1/12 और x की वैल्यू क्या आ गई -1/12। अब जरूरी हो सकता दोनों सेटिस्फाई करे, हो सकता कोई भी ना करे, हो सकता कोई एक करे, तो चेक करना पड़ेगा, है ना, जो आया वो जरूरी नहीं कि ओरिजिनल इक्वेशन के रूट हो, तो सेटिस्फाई करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 1/12 को चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, फॉर
एक्स इज इक्वल टू 1/12 है ना। इसको चेक करो जरा, ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, 1/12। ओरिजिनल इक्वेशन ये है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें रखते हैं साइन इनवर्स 1/12 रखें तो 6 इंटू 1/12 छः 1/2 आ जाएगा ना, सीधे सीधे लिखो। और प्लस साइन इनवर्स, और यहाँ रखेंगे एक्स की 1/12 तो 1/12 छः दो √3/2 आएगा, सीधे √3/2 साइन इनवर्स √3 और प्लस π/2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, π/6 होता है, और ये साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है, π/3 होता है, और प्लस π/2 इक्वल टू 0। तो इधर आएगा π/6 प्लस π/2, ये हो जाएगा π/6 और प्लस π/3 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका π/2। ठीक, तो यहाँ से आ गया π/6 प्लस π/3 क्या होता है, π/2 हो जाएगा। इधर आया पाई, इधर आया 0, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वाला सोल्यूशन रिजेक्ट है, ये नहीं ले सकते हैं, गलत है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। π/2 प्लस π/2 इक्वल टू 0, तो पाई इक्वल टू 0, ये तो गलत बात है ना, सही नहीं, सही है। अब ये चेक कर लेते हैं -1/12 वाले को, इसको चेक करते हैं। -1/12 डालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो तो यहाँ आ जाएगा आपका 6 -1/2 आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा आपका -1/2 -√3/2 आ जाएगा, है ना। और आपको पता साइन इनवर्स -1/2 क्या डाल सकते हैं, -π/6 डाल सकते हैं। और साइन इनवर्स -√3/2 की वैल्यू क्या होती है, -π/3 होती है, तो -π/3 हो जाएगी। और ये प्लस π/2 है ना, इक्वल टू 0 है, देखो यही चेक कर लिया। ये हो जाएगा -π/2 प्लस π/2, तो यहाँ आ जाएगा -π/2 और प्लस π/2 इक्वल टू 0। सही बात है, 0 इक्वल टू 0 आ गया, ओके। तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये ठीक है। तो x0 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x0 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -1/12। तो हमें चाहिए क्या, 1/x0, मतलब क्या हो जाएगा, 1/x0 का मतलब क्या हो जाएगा, -12 आ जाएगा, और प्लस 4 आ जाएगा। तो -12 प्लस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। तो -8 ओनली आएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ गया, ये मिट जा रहा, -1/π/2 प्लस, ठीक। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। -1/12 वाला सही, ये बेकार था, ये तो गलत था। तो ये x0 के लिए -1/12 हमें पूछा गया 1/x0, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -12 आएगा, प्लस 4 कर दो तो -8। तो 1/x0 प्लस 4 की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, -8 ओनली आएगी। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।